राधा स्वामी संगत जी। मालिक द्वारा बख्शी गई सेवा हर एक इंसान को नहीं मिलती। इसे कभी भी कोई छोटी मोटी साधारण चीज मत समझना कि ये ऐसे ही राह चलते मिल गई। जैसे नामदान किसी भाग्यशाली मार्गड रूह को मिलता है, वैसे ही सेवा भी मालिक केवल अपने चुनिंदा और प्यारे जीवों को ही देता है। मालिक के सेवा देने का मुख्य मकसद एक ही होता है कि उसके प्यारे बच्चों के जो कर्म बंधन हैं वे दुख तकलीफों से कटने की बजाय आसानी से कट जाएं। वो चाहता है कि जीव उसके दर पर आए। आप जरा सोचिए, दुनिया का कोई भी कितना भी प्रिय इंसान क्यों न हो, अगर आप उसके घर लगातार 10 दिन रहने चले जाएं तो वो मन ही मन कहने लगेगा कि ये तो रोज ही यहां आ जाता है। लेकिन मालिक का अपने प्यारे से प्यार का ढंग ही निराला है। वो चाहता है कि जिससे उसका प्रेम हो जाए वो उसके दर पर रोज आए। मुर्शद से इश्क का ढंग निराला देखा, छुट्टी न मिली उनको जिन्होंने सबक याद किया। स्कूल में तो मैडम कह देती हैं कि होमवर्क और क्लासवर्क हो गया, अब अपने घर जाओ। लेकिन यहां जिसने सेवा प्यार से की, मालिक ने उसे कभी छुट्टी दी ही नहीं। ये सेवा का ढंग ही बिल्कुल अलग है। हम सेवा में पिछड़ क्यों जाते हैं? अब सवाल ये उठता है कि हमें सेवा का फल क्यों नहीं मिलता। कोई कहता है कि मुझे 20 साल हो गए सेवा करते हुए, तो कोई 30 साल से लगा है। कभी अपने दिल पर हाथ रखकर पूछिए कि जो सेवा मालिक ने दी थी, क्या हमने उसे सच्चा हुक्म मानकर किया? जिस दिन हमें हुक्म लगा, क्या हमने सब कुछ छोड़कर उसे माना? सच्चाई यह है कि हम सेवा को भी अपनी सहूलियत और दिमाग के हिसाब से ढालना चाहते हैं। जब हम सेवा को अपने ढंग से करने लगते हैं तो वो सेवा नहीं रह जाती, वो तो अपनी मनोकामना पूरी करना हो जाता है। हमने तो अपने मन की इच्छा पूरी की, मालिक का हुक्म नहीं निभाया। अगर आज ये हुक्म आ जाए कि पूरा दिन यहां सेवा में लगाना है तो हम तुरंत 36 तर्क देने लगेंगे। आज तो मंगलवार है, वर्किंग डे है, मुझे दुकान खोलनी है, मेरी ड्यूटी है। घर का काम करना था, मुझे पहले बताना चाहिए था ताकि मैं अपनी प्लानिंग करता। लेकिन सोचिए, अगर आज हम बीमार पड़ जाएं और 4 दिन घर पर बिस्तर पर पड़े रहें, तब हम किसी काम का बहाना नहीं बनाते। ये दोनों बातें कर्मों के हिसाब से ही जुड़ी हैं। मालिक तो सेवादार को एक सुनहरा अवसर ऑफर देता है कि गुरु घर की सेवा करके अपने कठोर कर्मों को आसानी से काट ले। पर हमारी प्राथमिकता क्या होती है? 1. पहले घर के काम, 2. फिर नौकरी व्यापार, 3. फिर रिश्तेदारी के काम, 4. और अंत में अगर 15 अगस्त या रविवार की छुट्टी मिल गई तो सेंटर में 3-4 घंटे आ गए, वरना नहीं आए। ऐसी सेवा से परमार्थ का सच्चा लाभ नहीं मिलता। सेवा तो हुक्म की होती है। कई बार हम सेवा केवल अपने इंचार्ज या जत्थेदार को दिखाने के लिए करते हैं। जब तक वो देख रहा है तब तक काम में लगे हैं। जैसे ही वो 3 बजे अपनी कार या स्कूटर लेकर निकला, हम 3:30 बजे खिसक लेते हैं। जहां सामान पड़ा था वहीं फेंक कर चले गए। ये सब वे कमियां हैं जो हमें भक्ति के मार्ग में पीछे धकेलती हैं। सेवा के अंत में केवल और केवल प्रेम काम आता है। संगत का दिल जीतना ही सच्ची सेवा है। आपको सेवा करते हुए 10, 20 या 30 साल हो गए होंगे। क्या आप कोई एक ऐसी संगत का जीव बता सकते हैं जिसने घर जाकर ये कहा हो, तारांकन, आज मुझे सत्संग घर में एक ऐसा सेवादार मिला जिसने मेरी ऐसी निष्काम सेवा की कि मेरा दिल जीत लिया। हे मालिक, तेरे घर के सारे सेवादार ऐसे ही होने चाहिए। अगर पिछले 15-20 सालों में हम एक भी संगत के जीव का दिल नहीं जीत सके, किसी एक को भी खुश नहीं कर सके, तो फिर ये शिकायत क्यों कि सेवा में कुछ मिला नहीं? मिलेगा भी कैसे? सेवा में आते ही हमारे भीतर अहंकार आ जाता है। मैं तो इतना पढ़ा लिखा हूं, मेरे पास इतना पैसा है, मैं इतना अमीर हूं, मैं इतना छोटा और घटिया काम क्यों करूं? जब मन में ऐसी भावनाएं आती हैं तो झोली खाली ही रह जाती है। अहंकार त्यागने की मिसाल बुखारा के बादशाह। इतिहास गवाह है कि बुखारा के बादशाह कबीर साहब के पास 15 सालों तक आते जाते रहे, लेकिन उनके हाथ कुछ न लगा। कारण ये था कि वे हमेशा बादशाह बनकर जाते थे। फिर जब किसी गुरुमुख ने उन्हें समझाया कि यदि उस दर से कुछ पाना है तो अपनी बादशाही और शान और शौकत को घर पर छोड़कर आ, तब वे अपनी फौज, घोड़े और राजसी ठाट बाट घर छोड़कर नंगे पैर पैदल कबीर साहब के दर पर सेवा करने पहुंचे। तब जाकर उन्हें आध्यात्मिक दौलत प्राप्त हुई। जब तक आप अपनी अक्ल और पद प्रतिष्ठा को सत्संग घर के मुख्य द्वार के अंदर लेकर आएंगे कि मैं ये हूं, तब तक आप खाली हाथ ही वापस जाएंगे। सेवा में अगर कुछ पाना है तो अपना सब कुछ बाहर छोड़कर पूरी तरह जीरो, शून्य होकर अंदर आइए। हुक्म पर अटूट विश्वास, अमरूद के पेड़ों की साखी। सेवा में मालिक का हुक्म सर्वोपरि होता है, चाहे वो हमारी बुद्धि को समझ आए या न आए। उत्तर भारत के एक सेंटर में बाबाजी की आज्ञा से अमरूद के पौधे लगाए गए। जब पेड़ बड़े हुए और अमरूद आने लगे तो हर सेंटर से 5-10 लाख रुपए के अमरूद बेचकर डेरे पैसे भेजे जाने लगे। काम बहुत बढ़िया चलने लगा। अचानक डेरे से आदेश आया, सभी अमरूद के पेड़ तुरंत उखाड़ दो। अब सारे सेवादार हैरान। सबकी बुद्धि में एक ही प्रश्न, क्यों?
अभी तो फल आने शुरू हुए थे, डेरे की आमदनी हो रही थी। कोई सेक्रेटरी से उलझ रहा है तो कोई मैनेजमेंट से। बाद में जब किसी ने बाबाजी को चिट्ठी लिखी कि ऐसा आदेश क्यों दिया गया, तो बाबाजी ने जो जवाब दिया वो सोचने योग्य है। एक माता ने चिट्ठी में लिखा था, तारांकन हजूर, मैं अपने छोटे बच्चे के साथ सत्संग घर में सेवा करने आई थी। बच्चे ने पेड़ पर लगा अमरूद देखकर एक फल तोड़कर खा लिया। वहां के जत्थेदार ने मेरे बच्चे को इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि उसके गाल पर अभी भी लाल निशान है। बाबाजी ने वो चिट्ठी पढ़ी और फरमाया, तारांकन सारे अमरूद के पेड़ उखाड़ दो। मुझे मेरे बच्चे प्यारे हैं, मुझे अमरूदों के पैसे नहीं चाहिए। ये है मालिक की सोच और उसकी दया दृष्टि। मालिक जो देखता है वो हमारी स्थूल आंखें नहीं देख सकती। हमारा पैमाना केवल पैसा और बाहरी व्यवस्था है, लेकिन मालिक का पैमाना प्रेम और भाव है। इसलिए जो मालिक के हुक्म पर बिना तर्क के हाँ जी करता है, उसे जीवन में कभी ना जी नहीं सुननी पड़ती। जिसके सिर पर कुल मालिक का हाथ हो, उसे दुनिया में किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। दिखावा और समर्पण। हम अक्सर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मालिक मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, आपके लिए गर्दन कटा सकता हूं। लेकिन जब 15 दिन की सेवा की बात आती है तो हमारे पास समय नहीं होता। बातों से परमात्मा नहीं मिलता। अगर समर्पण करना है तो सेवा में पूरी तरह निस्वार्थ होकर कर दो। अगर नहीं कर सकते तो अपने घर बैठकर केवल सिमरन करो, वो भी एक सेवा ही है। पर जो भी करो ईमानदारी से करो। सेवा वो नहीं है कि जब हम बिल्कुल फ्री हुए तो टाइम पास करने चले गए। सच्ची सेवा वो है जब घर में 36 जरूरी काम और मुसीबतें हों, फिर भी हम सब कुछ मालिक के भरोसे छोड़कर सेवा में पहुंच जाएं कि मालिक तेरा बुलावा आया है, आगे तू जाने, तेरा काम जाने। गुरु घर की गरिमा और हमारा आचरण। हम अपने सांसारिक परिवार में तो बहुत समझदार बनते हैं। अगर घर में बच्चे से कोई गलती हो जाए तो सब मिलकर बात को दबा देते हैं कि बाहर बेइज्जती न हो। लेकिन गुरु घर में अगर 2 सेवादारों में आपस में कोई अनबन या कहासुनी हो जाए तो हम में से कई लोग तुरंत 10 जगह फोन करके चटकारे लेकर खबरें फैलाते हैं, आज तो तू सेंटर आया नहीं, वहां तो बहुत बड़ा दंगल हो गया। सोचिए, क्या हमें गुरु घर से सच्चा प्रेम है? अपने घर की बदनामी छुपाते हैं और गुरु घर की बात का बाहर कीचड़ उछालते हैं। सेवा में चालाकी या राजनीति मत चलाइए। मालिक की रस्सी लंबी जरूर होती है, लेकिन कर्मों का हिसाब पक्का है। जो बोओगे वही काटोगे। सेवा हमेशा नम्रता और सादगी से होनी चाहिए। यदि आपके पास कोई पद या शक्ति पावर है तो याद रखिए कि आपके ऊपर भी कोई बैठा है। किसी संगत का दिल दुखाकर उसे दुखी मन से घर मत भेजिए। सेवा का छोटा से छोटा काम, चाहे किसी को पानी पिलाना ही क्यों न हो, पूरी लगन, सफाई और प्रेम से कीजिए। सब कुछ देने वाली सेवा। संत कबीर और गुरु रविदास जी महाराज ने फरमाया है, सेवा सब कुछ देत है, रविदास सब कुछ। सेवा मत त्यागियो जब तक होवे सच। सेवा वो सब कुछ दे देती है जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, पर यह अवसर बार बार नहीं मिलता। कई बार जब जीवन में मुसीबतें आती हैं तब हम हुक्म मानते हैं। जैसे कोई बारात का रास्ता गुरु के बताए अनुसार न मानकर अपने मनमुख रास्ते पर चला जाए और एक्सीडेंट करा बैठे, फिर बाद में कहे कि महाराज जी आपने ठीक से रोका क्यों नहीं। तो महाराज जी यही कहते हैं कि बात तो माननी ही पड़ेगी, चाहे प्यार से मान लो या ठोकर खाकर मान लो। व्यास में एक 70 साल के बुजुर्ग ने बाबाजी से कहा था कि हजूर मुझसे 2.5 घंटे सिमरन नहीं होता, मेरा नामदान वापस ले लो। बाबाजी हंसकर बोले, तू चाहे वापस कर या न कर, मेरी ड्यूटी तुझे पार ले जाने की है और मैं तुझे लेकर ही जाऊंगा। मालिक तो हमें ले जाने ही आया है। अब चॉइस हमारी है कि हम हंसकर प्यारे बच्चे बनकर सेवा करके जाएं या रो पीट कर और कर्मों की मार खाकर जाएं। निष्कर्ष, सेवा में अगर आपने केवल प्रेम कमा लिया तो समझो आपने सब कुछ पा लिया। जब भी सेवा का अवसर मिले अपनी अक्ल, अहंकार और घड़ी की सुइयों को बाहर रखकर आइए। यदि आप मालिक की संगत और उसके घर का ध्यान रखेंगे तो वो कुल मालिक आपके परिवार, आपके कारोबार और आपके लोक परलोक का ध्यान खुद रखेगा। इसलिए सेवा को केवल एक काम मत समझिए, इसे मालिक की महाकृपा समझकर पूरे चाव, शौक और नम्रता के साथ कीजिए।